अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS302 प्रैक्टिकल रिलेटेड MCQs कर रहे हैं, यानी कि CS302 प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है उसके लेक्चर वाइज हम MCQs कर रहे हैं। ये आपके फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आएगी और आपका पेपर भी इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो MCQs आ रहा है कि 8-bit serial and parallel outshift register contain the value 8. Fill in the blank. Clock signal will be required to shift the value completely out of the register. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है 8. In a sequential circuit, the next state is determined by and तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आता है कि sequential circuit the next state is determined by current state and external input. The divide by 60 counter in a digital clock is implemented by using two cascading counter. तो ये हमारे पास आते हैं mod 6 और mod 10. इसके बाद हमारे पास आता है in NOR gate base S are less if both S and R input are set to be logic 0, the previous output state is maintained. Is it true or false? So it's a true. Next MCQs में बताते हैं कि the minimum time for which the input signal has to maintain at the input of flip flop is called fill in blank of the flip flop. तो इसका आंसर हमारे पास आता है hold time. Next MCQs है कि 74SC 163 has two enable input pins which are तो इसकी जो enable हमारे पास input pins हैं that is ENP and ENT. याद रखिएगा ENP और ENT. अगला MCQ हमारे पास आता है fill in the blank is said to be to occur when multiple interval variables change due to change in one input variable. तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है रेस कंडीशन. द फिल इन द ब्लैंक इनपुट ओवरराइड्स द फिल इन द ब्लैंक आउटपुट इनपुट तो हमारे पास आता है कि एसिंक्रोनियस इनपुट जो होता है वो ओवरराइड करता है सिंक्रोनियस इनपुट को. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है जी अ डिकेड काउंटर इज तो ये हमारे पास आता है मोड 10 काउंटर. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन इज आइडल तो इसका करेक्ट हमारे पास आता है इट इज सेट टू लॉजिक हाई. जब लॉजिक हाई पे से सेट किया जाएगा ना तो एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिशन लाइन जो होगी वो आइडियल हमारे पास आएगी. अगला एमसीक्यू हमारे पास आता है कि निब्बल कंसिस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक बिट्स. तो निब्बल हमेशा 4 बिट्स का होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज ऑलवेज तो इसका हमारे पास सिंपल ए आता होता है आउटपुट. नेक्स्ट हमें कहते हैं कि एक्सेस 8 कोड असाइन फिल इन द ब्लैंक टू -8. तो हमारे पास क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 4 बिट्स के हमारे पास यूज हो रहे होते हैं तो हम लोग जब भी इसे असाइन करते हैं तो 4 जीरोस के साथ. नेक्स्ट हमारे पास है कि द वोल्टेज गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रिलेशन. तो ये हमारे पास आता है वी आउट स्लैश वी इन इज इक्वल टू -RF स्लैश RI. नेक्स्ट है जी LUT इज एक्रोनिम फॉर लुक अप टेबल. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द 3 फंडामेंटल गेट्स आर. फंडामेंटल गेट्स क्या कौन कौन से हैं? 3. दैट इज नॉट और एंड. याद रखें नॉट और एंड ये हमारे पास फंडामेंटल गेट्स हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास कि द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज सपोर्टेड बाय एनी डिजिटल सिस्टम डिपेंड अपॉन तो ये हमारे पास आता है द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आता है द साइज ऑफ द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास कि स्टैक इज एक्रोनिम फॉर लीफो मेमोरी. याद रखिएगा स्टैक जो है वो लीफो मेमोरी है. एडिशन ऑफ टू ऑक्टल नंबर 36 एंड 71 रिजल्ट्स इन तो ये हमारे पास आता है 127. नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि fill in the blank is one of the example of synchronous input तो that is JK input. JK input जो है ये हमारे पास synchronous input के एग्जाम्पल है.
Next है कि fill in the blank occur when the same clock signal arrive at a different time at different clock input due to propagation delay, तो that is clock skew. Clock skew हमारे पास arrive होती है जब propagation delay हो रही होती है. अगला हमारे पास है कि consider an up down counter that count between 0 and 15 if external input x is 0. The counter count upward 0 0 0 to 11 11, and if the external input x is 1, the counter count is downward 11 11 to 00 00. Now suppose that the present state is, अब हमें कहा यह गया था कि आपने बताना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या है इसकी. जब हम देखते हैं तो हमारे पास आता है 11 00 है ना. हमने 1 सेट किया x को तो हमारा आंसर आएगा 1101. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इन स्टेट डायग्राम द ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमिन्ड बाय. तो ये करंट स्टेट और इनपुट के थ्रू डिटरमिन हो रही होती है. फिल इन द ब्लैंक इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द सर्किट दैट डिटरमिन द नेक्स्ट स्टेट. तो स्टेट असाइनमेंट एक ऐसी सर्किट सिंप्लीफाई है जो कि मतलब यूँ समझ लें कि स्टेट असाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बताती है कि नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या होगी. अगला है जी 8 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर कंटेन द वैल्यू 8 की हमारे पास दोबारा से रिपीट आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 8 ही आता है. 4 बिट ये भी हमारे पास रिपीट था. राइट मोस्ट बिट फर्स्ट में हमारे पास आता है जी 0000. नेक्स्ट हमारे पास आता है LUT एक्रोनिम. ये भी हमारे पास रिपीट था तो हम इसे स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है कि द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट. अब ये जो डायग्राम है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये हमें रिप्रेजेंट करके बता रही है कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द ऑपरेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप इज सिमिलर टू दैट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप एक्सेप्ट दैट जे के फ्लिप फ्लॉप. तो ये हमारे पास एक ऐसी स्टेट मतलब आज पूछा गया कि कैसी स्टेट है. तो ये हमारे पास इनवैलिड स्टेट होती है. डजंट हैव एनी इनवैलिड स्टेट. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मल्टीप्लेक्सर विद रजिस्टर सर्किट कन्वर्ट पैरेलल डेटा टू सीरियल. जेल या GAL इज एसेंशियली ये हमारे पास होता है रीप्रोग्रामेबल पाल यानी PAL. फिल इन द ब्लैंक हमारे पास आता है कि ऑल द कॉलम इन द सेम रो और आर ईदर रीड एंड रिटन. तो ये हमारे पास आता है फास्ट मोड पेज एसेस. फास्ट मोड पेज एसेस के अंदर हमें जितने भी कॉलम मिले होते हैं ना या रो एक रो के अंदर जितने भी कॉलम हमारे पास आएंगे ना वो सारे या तो आप पढ़ सकते हो या उसे लिख सकते हो. नेक्स्ट आपके पास आता है कि इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज two devices that consume and produce data at different rate, we can use first in first out memory. Next MCQs आ रहा है जी a positive edge trigger flip flop changes its state when. तो इसका correct answer हमारे पास आता है low to high transition of clock. Next MCQs हमारे पास आता है कि 8 bit serial in parallel outshift register contain the value 8 की दोबारा हमारे पास repeat आ रहा है तो हम इसे skip कर देते हैं. फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या है. ये काउंट करता है जी नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस इन 1 सेकेंड. याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी काउंटर जो है वो नंबर ऑफ क्लॉक पर सेकंड को काउंट करता है. नेक्स्ट हमारे पास है जी इन अ सीक्वेंशियल सर्किट द नेक्स्ट स्टेट इज डिटरमिन्ड बाय इनपुट एंड क्लॉक सिग्नल अप्लाइड. ये इसका करेक्ट आंसर है इनपुट एंड क्लॉक सिग्नल अप्लाइड. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं. उससे अगला भी हमारे पास रिपीट में था. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के फ्लिप फ्लॉप और आल्सो कार्ड. तो फ्लिप फ्लॉप को हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं. द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज टू मेंटेन एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड फिल इन ब्लैंक ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. तो ये होल्ड टाइम होता है. अगेन हमारे पास रिपीट आ रहा है ENP और ENT तो हम इसे स्किप कर देते हैं. रिपीट को हम लोग नहीं कर रहे ताकि आप लोग का टाइम बच सके. फिर इन द ब्लैंक इज सेट टू अकर व्हेन मल्टीपल इंटरनल वेरिएबल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वन इनपुट वेरिएबल. तो ये रेस कंडीशन है. नेक्स्ट हमारे पास गिवन द स्टेट डायग्राम ऑफ एन अप एंड डाउन काउंटर वी कैन फाइंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ अ गिवन प्रेजेंट स्टेट. इसका करेक्ट आंसर है.
A logic circuit with an output x is equal to abc plus ab consists of 2 AND gates होते हैं और 1 OR gates होते हैं। इसके अंदर 2 इन्वर्टर्स भी होते हैं, यानी कि 2 AND गेट्स, एक हमारे पास OR गेट है और 2 हमारे पास इन्वर्टर्स यूज हो रहे होते हैं। डिकेड काउंटर क्या है? दैट इज मोर 10। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की हमारे पास दोबारा से रिपीट था। निब्बल भी हमारे पास रिपीट में आ रहा है कि हमारे पास 4 होते हैं। हम रिपीट को स्किप करते जाएंगे। द वोल्टेज गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रिलेशन। तो हमारे पास ये एक रिलेशन है जी वोल्टेज का, वी आउट स्लैश वी आई इज इक्वल टू माइनस आर एफ स्लैश आर आई। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रैम स्टैंड फॉर। ड्रैम का मतलब या डी रैम इज स्टैंड फॉर, तो हम कहेंगे कि डायनामिक रैम। डी रैम या ड्रैम हमारे पास जो होता है वो डायनामिक होता है, ये डी रैम है बट हम अपने सहूलियत के लिए इसे रैम कह रहे हैं, तो इसका मतलब होता है डायनामिक रैम। द थ्री फंडामेंटल गेट्स हमारे पास अगेन रिपीट्स पे आए। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ थ्री बिट्स गेट्स। अब कौन सी ये हमें बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं कि और गेट है जी, और गेट का ऑपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है एडिशन ऑफ टू ऑक्टल नंबर 36 एंड 71 रिजल्ट इन 127। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द एनसी और आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड 754 डिफाइन एज। तो जब भी हम आई ट्रिपल ई की बात करेंगे तो ये ज़्यादातर 754 के अंदर ये हमें बता रहा होता है कि ये 32 बिट का हमारे पास फॉर्मेट है। द डेसिमल 70 एंड BCD विल रिप्रेजेंट एज 10111। ये रूल के अकॉर्डिंग बात की गई। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लॉजिकल सर्किट इज a लॉजिकल गेट। करेक्ट आंसर है जी इसका लॉजिकल गेट। द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये हमारे पास दोबारा नहीं, ये रिपीट नहीं आ रहा। द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c विल लॉजिक द। अब फिल इन ब्लैंक्स कहा गया और कहा यह गया कि a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 0 है और c हमारे पास 1 है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 0। Fill in the blank is an invalid number of cells in a single group formed by the adjacent cell in K-map। तो हम K-map के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारे पास 12 एक ऐसा नंबर है जो कि इनवैलिड नंबर होता है सेल का। इसके बाद हमारे पास आता है द प्रॉम कंसिस्ट ऑफ फिक्स एंड नॉन प्रोग्रामेबल फिल इन ब्लैंक गेट एरे कॉन्फ़िगर्ड एज अ डिकोडर। तो हमारे पास एंड एक ऐसा गेट है जो कि हमें डिकोडर के मतलब थ्रू काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फिल ब्लैंक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनियस इनपुट, दैट इज जे के इनपुट। नेक्स्ट फिल इन ब्लैंक आती है इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनियस इनपुट। तो हमारे पास CLR यानी क्लियर इनपुट जो है कि हमारे पास एसिंक्रोनियस इनपुट के एग्जांपल है। फिर से हमारे पास एक रिपीट आया क्वेश्चंस, रिपीट को हम लोग स्किप करते जाएंगे ताकि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर हो सकें। In a state diagram, the transition from current state to the next state is determined by। तो ये हम current state और input के अकॉर्डिंग डिटरमिन कर रहे होते हैं। फिर in the blank is used to minimize the possible number of state of a circuit। तो ये state assignment होती है जो कि यूज़ की जाती है। अगेन हमारे पास वही चीज़ आई तो हम इसे हटा देते हैं। द बेस्ट स्टेट असाइनमेंट 10-2। तो इसका आंसर हमारे पास जो करेक्ट आता है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल दैट डोंट चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेट। 5-bit जॉनसन काउंटर सीक्वेंस थ्रू फिलिंग द ब्लैंक स्टेट। तो ये 5 बिट का जो होता है ये 10 स्टेट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। The address from which the data is read is provided by। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है जो कि हमें बताता है कि आप डेटा को पढ़ोगे या नहीं। FIFO is the acronym for first in first out। अगेन हमारे पास रिपीट, तीनों हमारे MCQs रिपीट ही में आए तो हम लोग इन्हें छोड़ देते हैं। ये आपको एक सर्किट डायग्राम दी गई तो आपसे पूछा गया था कि इस सर्किट डायग्राम को क्या कहते हैं। ये एसिंक्रोनियस अप काउंटर है। इसका करेक्ट आंसर था कि एसिंक्रोनियस अप काउंटर। इसके बाद ही हमारे पास आता है
नेक्स्ट एमसीक्यूज में हमारे पास आ रहा होता है कि the sequence of state that are implemented by n bit Johnson counter is, ये 2n है, ये multiplied by 2, a plus b is equal to b plus a, तो ये क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। आपको एक डायग्राम दी गई, इसके पूछा गया कि ये रिपीट में हमारे पास था कि इसका क्या आंसर आएगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में बता रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लेक्चर 9 में से आपको ये एमसीक्यूज आया था जी। आपको एक्सटेंडेड पॉज एक्सप्रेशन बताया गया था, पूछा गया था कि आया ये ठीक है या गलत, तो ये इसका आंसर है इट्स ट्रू। डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो कॉल्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। डीमल्टीप्लेक्सर को हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। A flip-flop is connected to plus 5 volts and is draw 5 mA of current during its operation. The power deception of the flip-flop is, तो हमारे पास आएगा 25 MW। अगला हमारे पास MCQs है कि fill in the blank counter as the name indicate are not triggered simultaneously, तो ये asynchronous होता है। The divided by 60 ये अगेन हमारे पास था, तो इसे हम करते हैं skip। In state diagram, the transition from a current state to the next state determined by, तो ये भी हमारे पास repeat ही में था, फिर भी हम देख लेते हैं इसका correct answer, current state and the input। Next MCQ है जी हमारे पास के decade in synchronous decade counter will have 4 flip flop। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है कि द अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर डीमल्टीप्लेक्सर रजिस्टर कॉम्बिनेशन सर्किट इज, तो ये पहले इन पहले आउट शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं। अगेन हमारे पास काफ़ी सारे एमसीक्यूज रिपीट में आ रहे थे, तो हम रिपीट नहीं कर रहे ताकि आप लोग का टाइम बच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू से फ़ायदा उठा सको। यहाँ पर हमारे पास है कि the 4-bit 2s complement represent of plus 5 is, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0101। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरेज सेल इज इन SRAM is या SRAM is, तो ये कैपेसिटर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी लैच एंड डी फ्लिप फ्लॉप, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आता है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक इनपुट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फॉर अ पॉजिटिव एज ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप विद बोथ जे एंड के हाई द आउटपुट विल, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आएगा आंसर टॉगल इफ द क्लॉक गोज हाई। द और गेट परफॉर्म बुलियन एडिशन, याद रखें और गेट जो होता है वो बुलियन एडिशन कर रहा होता है। अगर हम बात करें इफ एन एस आर लैच हैज 1 on the S input and 0 on the R input and then the S input goes to 0, the latch will be, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है सेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपने डिटरमिन करनी थी वैल्यू ए बी सी और डी को, जो कि हमें बताया कि सम क्या है, सम टर्म ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी इक्वल टू 0, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आता था ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 0, तो 1 0 1 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी the power deception PD of a logic gate in the product of the, तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर था DC सप्लाई वोल्टेज एंड द पीक करंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉर गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन एंड और नॉट एंड गेट, तो ये हमारे पास आता है ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द 3 वेरिएबल कैनॉग मैप या के मैप हैज फिल इन ब्लैंक सेल ऑफ मिन और मैक्स टर्म्स, तो ये हमारे पास 8 सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सम टर्म्स मैक्स टर्म इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग फिल इन द ब्लैंक गेट, तो वो और गेट का होता है। अगला हमसे कहते हैं कि व्हेन बोथ इनपुट ऑफ एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप आर सेट टू लॉजिक 0, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा Q1 एंड Q0। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इफ S इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 0 देन Q T प्लस 1 इज, तो ये हमारे पास 1 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर क्वेश्चन आ रहा है दैट इज द मिनिमम टाइम फॉर विच द इनपुट सिग्नल हैज टू मेंटेन एट द इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड, ये हमारे पास दोबारा रिपीट था दैट इज होल्ड टाइम।
नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3 फ्लिप फ्लॉप पॉसिबली, तो ये हमारे पास 8 मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आता है कि इन फिलिंग द ब्लैंक क्यू आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर कनेक्टेड टू द डेटा इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, तो ये रिंग काउंटर होता है। लास्ट एमसीक्यू है जी, इसमें हमें बताते हैं कि द फिलिंग ब्लैंक ऑफ अ रैम टेक प्लेस, ये टेक इट sorry, ROM is the time it takes from the data to appear at the data output of the ROM chip after an address is applied to the address input line, तो ये हमारे पास आता है assess time। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।